बताया, अगर तुम इसको अच्छे से अगले 120 दिन के लिए फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें एश्योरिटी देती हूं 160 नंबर स्कोर करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। नीट 2025 का जो पेपर था वो 99% ऑफ द पेपर या तो एनसीईआरटी के लाइन से थी, या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही थी, या तो तुम्हारे नीट के पीवाईक्यू से थी। जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करती थी और जैसे ही कैलकुलेशन गंदा घटिया होना स्टार्ट होता था, मुझे लगता था अब ये सवाल मेरे से नहीं बनने वाला, मैं छोड़ देती थी। 4 मंथ्स का डिसिप्लिन कैन गिव यू अ लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी। Hi everyone, this is अंजलि सिंह, your favorite chemistry educator और तुम्हारी बड़ी बहन। 4 महीने बचे हैं, 0 पर हो। 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि अब तक जैसे रोते आ रहे हो, जैसे पैनिक करते आ रहे हो, वैसे पैनिक करो, इधर उधर कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मेरे 11th नहीं हुआ, मैम पूरा 12th नहीं हुआ, रोते रहो। रास्ता नंबर 2, खुद पर यार थोड़ा विश्वास रखो, आत्मबल थोड़ा बढ़ाओ। 4 मंथ्स इनफ है, इसकी गारंटी मैं देती हूं केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर तुम्हारे एफर्ट्स ऑनेस्ट है और तुम हाईली फोकस्ड हो तो। अब मैं तुम्हें ना एक चीज बताना चाहती हूं, नीट 2026 के पेपर में जो सबसे बड़ा मिथ है बच्चों के बीच में कि नीट 2026 में अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है ना तो हमें कोई एक अव्वल नंबर की चीज करनी पड़ेगी, जेई मेंस के पीवाईक्यू भी फीके हैं, हमें तो जेई एडवांस करना पड़ेगा। जब तक जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं लगेंगे ना मैम, मतलब हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभी मैं तुमको रियलिटी चेक देती हूँ। ये नीट 2025 का पेपर है, यहाँ नीट 2025 का एक सवाल है, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक बार पढ़ लेना। सेम टू सेम सवाल 19-20 कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के प्रॉब्लम पे है। दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से सवाल आया है, ये मैंने अपने क्लास में बोला भी था कि सिर्फ ये चार्ट करके चले जाना, नीट 2025 वाले बैच में इसी से सवाल आएगा, इसी से सवाल आया भी था। जरा देखो 2024 में भी इसी से सवाल आया, केटायन एनालिसिस, इस बार भी इसी से सवाल आया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। यहाँ पर बेटा तुम्हें नीट 2025 में ना एनर्जी और रेडियस दोनों को ही कंबाइंड करके क्वेश्चन दिया था निकालने को। यहाँ पर देखिए 2022-2005 में दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग आए हैं, दोनों क्वेश्चन को कंबाइंड किया, एक क्वेश्चन बना दिया। जब भी पेपर को लेंदी बनाना होता है ऐसे ही करते हैं हम, 2 पीवाईक्यू ले लिया, 2 ऑर्गेनिक रिएक्शन ले लिए, क्लब कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। तुम्हें लेगा पेपर टफ है, बट पेपर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से ही है। नीट 2025 अगेन यहाँ पर पूछा है पैरामैग्नेटिक कौन है, बताओ ऑप्शन। सेम सवाल इस तरह के पैटर्न के पूछे जा चुके हैं 2009, 2012, 2013। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एनसीईआरटी के लाइन से सवाल पूछ रहा है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सवाल बनाया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्मेट में क्वेश्चन दी हुई है, दोनों ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, खुद ब खुद का क्वेश्चन करके आओगे। जरा देखो यहाँ पर देख रखा है, ऑल दिस एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3, E2O5। ऑलरेडी बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, 3 रिएक्शंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना रखा है। तीनों के तीनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में बेटा। HBr बेंजोइल पेरोक्साइड वाला रिएक्शन तेरे एनसीईआरटी में है, KCN वाला एनसीईआरटी में है, NaC2H5OH वाला एनसीईआरटी में है। देखो तीनों के तीनों रिएक्शन अलग अलग जगह है, इवन अलग अलग चैप्टर्स में भी है। क्लब किया, एक क्वेश्चन बनाया, खतरनाक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। ऐसे सवाल पहले भी देखे गए हैं, नीट 2023 में पूछा था, रिसेंट ईयर में 2009 में पूछा था। देखो मणिपुर के पेपर में पूछा था, नीट 2009 में सेम पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। दूसरा सवाल बेटा यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पूछ रहा है। बेटा जी ऐसा सेम सवाल 2022 में यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में पूछा, इधर एनर्जी के बारे में पूछा। अब तुम्हें यार सिंपल कॉमन सेंस होना चाहिए, वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में अगर तुम्हें रिलेशनशिप पता है तो तुम कर लोगे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुरंत करके आओगे। अच्छा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यहाँ पर भी बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डज नॉट गिव
बेंजीन एज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। ये चारों के चारों रिएक्शंस तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो कन्वर्जन में भी दे रखा है ऐसे रिएक्शंस, और सारे ही रिएक्शंस एनसीईआरटी के, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। थोड़ा पढ़ा है एनसीईआरटी तो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा था। यहाँ पर भी बेटा जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड ही पूछ रहा था। अब इधर एसिटिक एसिड लिख दिया और इधर मोनोबेसिक वीक एसिड लिख दिया। अब जो थोड़े बुद्धिमान बच्चे हो, बुद्धिमान के जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है कॉपी किताब खोल के, उन्हें पता होगा कि एसिटिक एसिड बोलो या मोनोबेसिक वीक एसिड बोलो, दोनों ही सेम बात है ना। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखो 2025 में ये दिया था तुमको मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सेम सवाल तुमको सेम टू सेम सवाल 2019-2016 में पूछा गया, जरा देख लो। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये तुमको रिएक्शन दिया, यहाँ पर तुमको रिएक्शन दे दिया था, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी थी, नेगेटिव में तुमको पहचानना था भैया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सवाल 2021 में आया, जरा देखो रिएक्शन बस चेंज हो गए, वैल्यू चेंज हो गई, सवाल चेंज सेम है, ग्राफ सेम है, आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 वापस से बोला मैच द फॉलोइंग करने। ये एनसीईआरटी के सिंपल, कल ही मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, एनसीईआरटी के सिंपल चार्ट से पूछा था ये सवाल सॉल्यूशन चैप्टर के। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, सेम यहाँ पर मिथाइल और तुम्हारा इथेनामाइन एन इथाइल इथेनामाइन। अब जरा यहाँ पर देखो सेम सवाल तुम्हारा आ चुका है 2019 में बेसिक स्ट्रेंथ में। अब इसको इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 वापस से विटामिन B12 D B2 B6 यहाँ पर सेम भाई एनसीईआरटी के चार्ट से पूछा गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर से सवाल आया था, सेम टेबल सेम चार्ट तुम्हारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर भी वापस से लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग से आया, ऐसा सेम सवाल 2023 में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। ये सवाल इस तरीके से आपको नीट 2024 में पूछा जा चुका है। अब इट जस्ट ये रिएक्शन फॉर्मेट में था बेटा, और इसको यहाँ पर क्या किया गया था, आपके स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे दिया है। जरा देखो बेंजीन सॉल्ट, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ तुम्हें। बेंजीन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट इतना केल्विन which decomposes easily in the dried state। यहाँ पर बोल रखा है insertion of iodine into benzene ring is difficult, hence iodobenzene is prepared through the reaction benzene diazonium salt with Ki। अब जरा देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है NaNO2HCl 273 से 278 केल्विन, सेम रिएक्शन है। उसके बाद देखो Ki ऐड करने को बोला है। अगर नहीं लिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बड़ा लिख देती हूँ, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे तो PDF भेजने वाली हूँ, वहां से भी तुम देख सकते हो मेरे। तो यार वही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। PYQ करो, थोड़ा समझ के करो, उसी के इर्द गिर्द सवाल घूमते हैं, उसी के इर्द गिर्द। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल बेटा, यहाँ पर तेरे पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से सेम टू सेम सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखी है। देखो ना यहाँ पर सेम टू सेम, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी को क्लब करके सवाल पूछा था। अब इसी को अलग अलग देखो ईयर में पूछा गया, एक जगह बॉन्ड एंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ पूछा गया है। 4 PYQ क्लब करके दे दिया। ये टफ बनता है। टफ ये नहीं बनता कि पेपर जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से पेपर आ जाए आउट ऑफ एनसीईआर, नहीं भाई, जो एग्जिस्टेंस है वही है, क्लब करके दे देंगे। यही हुआ है इस साल। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वापस से रिएक्शन दे रखा है, तुम्हारा ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल से सवाल है। अब यहाँ पर सेम ही सवाल 2024 में भी देखा गया, 2018 में भी देखा गया, ऐसे बहुत सारे सवाल है। देखो सेम टू सेम सवाल यहाँ पर भी आ रखा है। री नीट 2020 में बस यहाँ पर तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफरेंट है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सेम ही है। फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जिससे तुम्हारे नीट 2025 में सवाल पूछे गए हैं। तो सीखा हमने ये मैम कि नीट 2025 का जो पेपर था वो 99% ऑफ द पेपर या तो एनसीईआरटी के लाइन से थी, या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से थी, या तो तुम्हारे नीट के PYQ से थी, नीट के PYQ से थी। अब बात करती हूं मैं एक्शन स्टेप की कि मैम पता चल गया कि कहां से क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्लैरिटी मिल गई है। अब भाई करना क्या है इस पर बात करूंगी। नीट में कितने दिन बचे हैं भाई? 120 डेज बचे हैं, 100 दिन, 120 दिन बचे हैं। कितने चैप्टर है केमिस्ट्री में? 20 चैप्टर है। मैंने इक्विलिब्रियम को एक ही चैप्टर माना है, 20 चैप्टर है।
और अगर 20 चैप्टर में मैं हर दिन 20 चैप्टर में हर एक चैप्टर को ईच चैप्टर को अगर 3 दिन दे दूं तो कितने दिनों में मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे? 60 दिन में, 60 डेज में मैम हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यार तुम कर सकते हो यार, 3 दिन में एक चैप्टर को अगर तुम दे रहे हो तो दिस इज मोर देन इनफ। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे मैं मानती हूँ जो बहुत आसान होंगे तो वो तुम शायद 1-2 दिन में कर लो, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसको करने में शायद से तुम्हें 5 दिन लग जाए तो तुम उसको 5 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 60 दिन में कंप्लीट करो। कैसे करेंगे मैं तुम लोग करवाऊंगी, आगे बात करेंगे, फ्री बैच लेकर आ रही हूँ। दूसरा जो तुम्हें स्टेप फॉलो करना है, ईच डे प्रत्येक दिन तुम्हें 45 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है क्या तुम लोगों ने? नहीं लिया है ना? अभी ले लो, मेरे साथ ले लो कि हर दिन आज से नीट के पेपर तक 45 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के। और तुम्हें पता ये 45 क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर लोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी गारंटी देती हूं जो नेक्स्ट जो 45 क्वेश्चंस तुम्हारे नीट 2026 के पेपर में पूछे जाएंगे ना वो तुम्हें इतने टफ नहीं लगेंगे, वो तुम करके आओगे। क्यों बताऊं? अगर तुम हर दिन 45 क्वेश्चन लगातार 120 दिनों तक कर लो ना, 5400 क्वेश्चंस होते हैं। तुमने तो 5400 सवाल लगाए हैं नीट के 4 महीने पहले। आया कॉन्फिडेंस? तीसरा स्टेप कि ये सवाल जो लगाएंगे मैडम, ये सवाल कहां से लगाएंगे, क्या सोर्स होगा? अभी तुम्हें एनालिसिस दिखाया था, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और नीट पीवाईक्यू करने। लगा लो भैया, पिछले 10 साल तक का लगाने का क्षमता है 10 साल की लगाओ, पिछले 15 साल के नीट पीवाईक्यू लगाने की क्षमता है 15 साल की लगाओ। लगाना नीट पीवाईक्यू है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट ये आता है कि मैम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज के यूनो की जो नहीं रेलेवेंट है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सा करे कौन सा छोड़े। नीट पीवाईक्यू भी यार इतने सारे हैं, कौन सा करे कौन सा छोड़े। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन ही लगाए। अगर खुद से कंफ्यूजन होती है तो आप मेरी क्वेश्चन बैंक सीरीज ले सकते हो। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना एक बड़ा मूल मंत्र है, जो जीओसी समझेगा उसी का ऑर्गेनिक चमकेगा। स्टेप नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ जीओसी, ये तुम्हारे टिप पे होने चाहिए। 4 दिन लग रहा है लगाओ, हफ्ता भर लग रहा है लगाओ। पैनिक मत करो कि एग्जाम सामने है, मैं तो जीओसी ही 10 दिन पढ़ रहा हूं, दिक्कत नहीं है, लगाओ। इसके इंपॉर्टेंस समझो। जब तक तुम जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तुम्हारी रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, एडिशन क्या है, जब तक तुम नहीं समझोगे अच्छे से, भूल जाओ तुम्हारी कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है या तुमसे एक भी सवाल हिलने वाला है, भूल जाओ। तो सबसे पहला काम जीओसी का काम तमाम खुद से नहीं हो पाएगा मैम करवाएगी, डोंट वरी। उसके बाद दूसरा काम तुम्हारा क्या होना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह, एनसीईआरटी पर कमांड लाना है। एनसीईआरटी पर कमांड कैसे लाएंगे? बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करके। रिवाइज कैसे करना है? लिख कर, राइट एंड लर्न। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है उन सबको लिख के याद रखोगे, तभी रिएक्शंस दिमाग में याद रहेंगी, वरना पढ़ोगे भूलोगे, कोई मतलब नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात करते हैं। लॉजिक कम लॉयलिटी ज्यादा, यही मूल मंत्र है इनऑर्गेनिक को अच्छा करने का। लॉजिक ढूंढते रहोगे, परेशान होते रहोगे। मेरे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे वो मेरे से ये पूछते हैं कि मैम इनऑर्गेनिक में ना इंटरेस्ट नहीं आता, बड़ा वैसा लगता है, क्या करें? मैं कहती बेटा इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे ना, आशिकी थोड़ी लड़ानी है, हमें तो नंबर लाना है बस नीट के पेपर में, ताकि डॉक्टर बन जाए हम। तो लॉयलिटी दिखाओ एनसीईआरटी के टुवर्ड्स, और जितनी लॉजिक चाहिए वो तुम्हें इस 3 चैप्टर्स मिल जाएगी। कौन कौन से चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये तीनों चैप्टर को पहले करना है, मैं करवा भी दूंगी। उसके बाद जितनी लॉजिक की आवश्यकता है तुम्हें इनऑर्गेनिक में मिल जाएगी, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, रिवीजन करना है। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर डालो भाई। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मूल मंत्र कैलकुलेट
कैलकुलेशन से दोस्ती करो। जब मैं क्लास 12th में थी ना, तो पता मैं क्या करती थी, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करती थी और जैसे ही कैलकुलेशन गंदा घटिया होना स्टार्ट होता था, मुझे लगता था अब ये सवाल मेरे से नहीं बनने वाला, मैं छोड़ देती थी। एक दिन ना मैं अपने एक दोस्त के पास बैठी हुई थी और हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और वापस से मेरे साथ सेम यही हुआ कि कैलकुलेशन बड़ी घटिया सी आ गई। मुझे लगा अब तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, मेरा आंसर नहीं आने वाला, मैंने हार मान ली। मेरी बगल वाली फ्रेंड ने हार नहीं मानी, वो कैलकुलेट करती गई और पता उसका आंसर आ गया। उसका आंसर आया 4.6 और जब हमने पीछे देखा तो आंसर था 4.5, मतलब उसका आंसर आ गया। और सेम प्रोसेस मैं कर रही थी, बट मैंने बीच में हार मानकर कैलकुलेट करना बंद कर दिया। तब उस दिन ना मेरे दिमाग की बत्ती चली कि ओ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन से डरना बंद करना होगा। और कैलकुलेशन तुम्हें आती है यार, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना, प्लस सब्सट्रैक्ट तुम्हें आती है। इट्स जस्ट कि तुम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा कैसे आ रहा है, ऐसा कैसे आ सकता है। करते रहो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी मत करो, देखो आंसर आएगा तुम्हारा। स्पीड की टेंशन मत लो, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशंस पर स्पीड बढ़ती जाएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री के बेटा जो न्यूमेरिकल आती है ना, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होती है, क्रिस्प तुम्हारा कंसेप्ट लग रहा होता है। कैलकुलेशंस में ही दिक्कत आती है जहां बच्चे फंसते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, क्रिस्प थ्योरी पढ़ेंगे हम, टू द पॉइंट थ्योरी पढ़ेंगे जिससे हमारे सवाल लग जाए, दैट्स इट। दूसरी चीज, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ने हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जैसे ऑर्गेनिक में तुम्हें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में पूरी पढ़नी है, फिजिकल में जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, जितने न्यूमेरिकल्स उतना ही कॉन्फिडेंस, जितना न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतना ही कैलकुलेशन आसान लगेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही अच्छे से फॉर्मूले को रिटेन कर पाओगे माइंड में। तो अभी जितना मैंने बताया, अगर तुम इसको अच्छे से अगले 120 दिन के लिए फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें एश्योरिटी देती हूं 160 नंबर स्कोर करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जाने के पहले एक लाइन तुम सबको मैं बोलना चाहती हूं कि 4 मंथ्स का डिसिप्लिन कैन गिव यू अ लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी। 4 महीने अगर तुमने घिस के मेहनत कर ली तो स्टेथोस्कोप तुम्हारा होगा, एप्रन कोट तुम्हारा होगा। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े सरप्राइज के लिए। योद्धा 2026 आ चुका है और गेस व्हाट, इस बार हमारा क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्योंकि दबा के फ्री कंटेंट आने वाला है। पूरी की पूरी क्रैश कोर्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं हम। और गेस व्हाट, जो भी चीजें मैंने अभी केमिस्ट्री में आपको बताई है वो सारी चीजें मैं खुद तुम्हें करवा दूंगी। पूरा का पूरा सिलेबस मैं 60 डेज में रैप अप करवा दूंगी और आखिरी के जो 2 महीने में 60 डेज जो बचेंगे उसमें भी कंप्लीट रिवीजन स्वयं आपकी मैम ही करवा रही होगी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की टेंशन तो तुम बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो। ओरिएंटेशन ऑलरेडी योद्धा की हो चुकी है, कमेंट में पिन कर दूंगी, जाकर देख लेना। कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारी कंप्लीट शेड्यूल भी डल जाएगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं 8 जनवरी को योद्धा बैच में, इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।